सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गुड। और स्वागत है आप सबका आपकी अपनी पाठशाला में। तो जैसा कि टाइटल पढ़ के आप लोग समझ ही गए होंगे कि अपनी जो नरेशन की सीरीज है उसका ये कौन सा वाला वीडियो है, सेकंड नंबर का वीडियो है। मतलब एक वीडियो अपन नरेशन का इससे पहले कर चुके हैं, उसमें क्या था कि नरेशन का मीनिंग क्या था, टाइप्स कितने थे, वो सब अपन ने कर लिए थे। तो इसमें मैंने आपको जैसे कि बताया था कि कुछ एक स्पेशल रूल्स हैं सेंटेंस के टाइप वाइज अपन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कौन से सेंटेंस के अंदर कैसे अपने को करना है, क्या जो सेड टू वगैरह है उनकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस तरीके से चेंज करनी है, ये सब हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए, बोर ना करते हुए चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले नरेशन के बारे में हम आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि नरेशन क्या था। नरेशन का मीनिंग होता है स्टेटमेंट यानी कि कथन, यानी किसी के द्वारा कही गई बात होती है नरेशन। फिर नरेशन के टाइप्स थे, कितने थे, 2 टाइप्स थे। कौन कौन से भाई? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट में मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई सेंटेंस होगा, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा खोल दिए जाएंगे। डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर के द्वारा कही गई कोई बात होगी उसको वैसा का वैसा लिखा जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में उसको मैनिपुलेट कर दिया जाएगा, यानी कि थोड़ा सा घुमा फिरा के हेर फेर करके लिख दी जाएगी। फिर इसमें 2 चीज़ें थी, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच आपका कौन सा था? जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो हिस्सा है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच था। और जो बाहर वाले हिस्से की जो वर्ब थी, यानी कि सैड टू है, सेज है, विल से वगैरह है, ये आपकी क्या थी? रिपोर्टिंग वर्ब थी। ये क्या था? रिपोर्टेड स्पीच था। ये बात आपको याद रख लेनी है। फिर अपन ने सेंटेंस करे थे 5 टाइप के। कौन कौन से? असर्टिव था आपका, इंटेरोगेटिव था, ऑप्टेटिव था, ठीक है, और एक्सक्लामेटरी था, ठीक है, और कौन सा था आपका? इम्पेरेटिव आपका सेंटेंस था। ये अपने 5 टाइप के सेंटेंस अपन ने करे थे, ठीक है। फिर इनमें से जो अपना असर्टिव था उसके अपन एग्जाम्पल कर चुके थे, उसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब किस तरीके से बदली जाती है, सब बातें अपन ने कर ली थी। बच गए अपने 4 टाइप्स। इनके क्या रूल्स होते हैं वो अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसमें वो सारे रूल्स मैं आपको कवर करवा दूंगा जो कि कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए जी करते हैं शुरुआत। पहला अपन ने लिया है कौन सा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में अपन ये बात पहले कर चुके हैं कि इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से? ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड कौन से? जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे हाउ, व्हाट, व्हेन वगैरह से, इन सब से। क्लोज एंडेड कौन से? जो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं, मतलब जिनमें यस नो वगैरह में आंसर दिया जाता है और आपकी इज एम आर है या फिर किसी मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं, वो होते हैं क्लोज एंडेड। इनमें कंजक्शन क्या यूज करते हैं? इनमें कंजक्शन का यूज करते हैं इफ या वेदर का। जो आपको अच्छा लगे कर सकते हो, दोनों सही है। फिर बात आती है रिपोर्टिंग वर्ब की, किस तरीके से बदली जाती है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी से हो तो किस में चेंज करते हैं? आस्क में चेंज करते हैं। सेज हो तो आस्क में करते हैं। सैड होगा आस्क्ड में, विल से होगा विल आस्क में। इनको चेंज कर देंगे कब? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है जी, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब आपका डायरेक्ट स्पीच में दे दिया गया हो, कौन से में? डायरेक्ट में, तो उसको जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। मतलब क्या है कि जो इंटेरोगेटिव रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, उसको हटा देंगे। अब उसको कैसे हटाएंगे? जैसे मान लो कि आपका सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो शुरू हो रहा है। जब आप इन्वर्टेड कॉमा खोल दोगे फॉर वेदर का यूज करोगे तो उसको हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से स्टार्ट न करके सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो आपका सेंटेंस कैसा हो जाएगा? असर्टिव हो जाएगा। नहीं समझे? देखो जी एग्जांपल अभी समझा दूंगा। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि सी सेड टू मी आर यू ए टीचर, कि उसने मुझसे कहा कि क्या तुम एक टीचर हो। तो यहाँ पे देखो शी लिख दिया है, सेड टू था। सेंटेंस कैसा है आपका? इंटेरोगेटिव। रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव ही तो है, तो सेड टू को किस में चेंज कर देना है? अभी आपको बताया था, आस्क्ड में कर दिया है। मी आई गया है। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद में अपन क्या लगाते हैं? कंजक्शन लगाते हैं। लगा दो जी। इफ अपन ने यूज कर लिया, क्योंकि इफ और वेदर 2 थे, दोनों में से कोई सा भी कर लो चाहे, तो इफ कर लिया है। फिर ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया है कि यहाँ पे आर से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अब अपन आर से स्टार्ट नहीं करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? यू। फिर चेंज करना पड़ेगा। ये रूल भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यू है सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। बाहर वाले हिस्से का जो ऑब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पर्सन आई और वी सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाते हैं। तो यू मी के हिसाब से चेंज होके मी किसका ऑब्जेक्ट होता है? आई का।
तो यहाँ पे आई एज ए सब्जेक्ट यूज हो जाएगा। तो इस बार अपन ने सब्जेक्ट से यूज कर लिया, हेल्पिंग वर्ब से नहीं किया ना, तो अपना सेंटेंस ऑटोमेटिकली असर्टिव हो गया है। फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी थी, आर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, पास्ट के कंटिन्यूअस में ले जाएंगे, वाज कर दिया है, ये भी रूल अपन कर चुके कि कौन से टेंस को किस तरीके से चेंज करना है। और ए टीचर आगे आई जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, क्योंकि इस बार अपना सेंटेंस है असर्टिव हो चुका है, कोई समस्या नहीं है। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि दे रखा है कि ही सेड टू मी हैव यू सीन दिस मूवी, तो ही सेड टू को किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में मी आई गया है, हटाने के लिए इन्वर्टेड कोमा क्या लगा दिया है, इफ का यूज कर लिए, फॉर वेदर में से कर लो। फिर सब्जेक्ट लगाना, ये बात आपको याद रखनी है, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखनी है कि फॉर वेदर कंजक्शन या फिर WH वर्ड कंजक्शन यूज करेंगे तो उसके जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब से आपको सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना है, सब्जेक्ट लगाना है। यू है सेकंड पर्सन है, मी के हिसाब से चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब हैव दे रखा है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट के परफेक्ट में ले जाएंगे, हैड आ जाएगा। और एच वाली हेल्पिंग वर्ब अपने साथ थर्ड फॉर्म लेती ही है, सीन, दिस को किस में चेंज कर देंगे, दैट में। ये भी टाइम डिनोटेड वर्ड्स वगैरह किस तरीके से आपको चेंज करने हैं ये भी अपन कर चुके हैं पहले, ठीक है, तो कोई समस्या यहाँ पे भी नहीं है। फिर आपको कुछ एक एग्जाम्पल और दे रखे हैं, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। जैसे ये वाला देखो, WH वर्ड का किस तरीके से करना है, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, तो WH वर्ड से इस बार आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच। देखो सेड टू को किस में चेंज किया, आस्क्ड में कर दिया है। अब मैंने आपको बताया था कि WH वर्ड से जब आपका स्टार्ट होगा तो उसमें WH वर्ड ही आपको कंजक्शन यूज कर लेना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में। तो WH वर्ड आपने यहाँ पे लगा दिया, मतलब जिस WH वर्ड से आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है वही WH वर्ड एज ए कंजक्शन आपको यूज कर लेना है। तो वोट का वोट यूज कर लिया है, यू आपका सब्जेक्ट था, यू ही तो था, है ना, तो इसको आई में चेंज कर दिया, कैसे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। फिर देखो यहाँ पे डू था, तो आप बोलोगे सर डिड क्यों नहीं लगाया, डिड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये नेगेटिव थोड़े ही है ना। प्रेजेंट का जब अपन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव करते हैं तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, पास्ट के में डिड लेते हैं, लेकिन अब अपने को क्या करना है, असर्टिव बनाना है इसको, इंटेरोगेटिव थोड़े ही रखना है जो डिड लेंगे, तो वहाँ पे क्या लेंगे, सेकंड फॉर्म ले लेंगे। तो अपना जो है प्रेजेंट का सिंपल था तो पास्ट के सिंपल में चेंज हो जाएगा। डिड आपको काम में नहीं लेना है, सेकंड फॉर्म काम में लेनी है। हाँ, अगर इसको नेगेटिव रखना हो आपको तो डू नॉट के बाद में डिड नॉट काम में आप ले सकते हो, ठीक है जी, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। चलिए जी, फिर अगर आपको सर या मैडम या फिर डियर डार्लिंग वगैरह वर्ड्स आपको दे रखे हो डायरेक्ट स्पीच में, तो उनको किस तरीके से करना है। जैसे सर या मैडम हो तो उनको चेंज कर देंगे रिस्पेक्टफुली में, और डियर और डार्लिंग हो तो उनको कर देंगे बिलोव्ड में। करना कैसे है, देखो जी एग्जाम्पल समझ जाओगे। जस्ट दे रखा है कि दीपिका सैड सर कैन आई सिट हियर, कि दीपिका ने कहा कि सर क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ, तो देखो सर यूज हुआ यहाँ पे, तो सर और मैडम को रिस्पेक्टफुली में बदल देंगे। सैड को किस में चेंज किया, आस्क्ड में कर दिया। सर को किस में किया, रिस्पेक्टफुली में। कंजक्शन क्या लगाएंगे, इंटेरोगेटिव है ना, क्योंकि मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इफ लगा दिया है आपने शी, और कैन को किस में चेंज कर दिया है, कुड में। ठीक है, ये मैं आपको अभी बता दूंगा कि मॉडल वर्ब किस तरीके से आपको चेंज करनी है। तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, कुड में चेंज कर दिया है, ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। एक और देख लो, किधर रखा है, ही सैड मैडम कैन आई हेल्प यू, तो ही सैड को किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में। अब मैडम वर्ड आ गया तो रिस्पेक्टफुली में साइड कर देंगे, क्योंकि किसी को भी अपन ऐसे सर या मैडम बोलते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए तो बोलते हैं, तो सर और मैडम को रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देंगे। इफ कंजक्शन लगा ही दिया है, फिर सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना, आई था फर्स्ट पर्सन है, ही के हिसाब से चेंज कर देंगे तो ही आ जाएगा, और कैन का पास्ट कुड है, हेल्प, और फिर आगे का आपको पता ही है। चलो, अब मैंने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब किस तरीके से करनी है। जैसे कि विल और सेल है, इनका पास्ट क्या कर देंगे, वुड, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन करते हैं तो हमेशा पास्ट में ही तो चेंज करते हैं, तो विल और सेल दोनों को ही कर देंगे वुड में। याद रखना, सेल को शुड में नहीं करना है, दोनों को ही वुड में करना है। कैन को कर देंगे कुड में, मे को माइट में, और हैव टू को हैड टू में। सिर्फ इतना ही आपको याद रख लेना, इनके अलावा कोई मॉडल वर्ब आ जाती है तो उनका पास्ट नहीं होता है, वो कि वो मॉडल वर्ब अपन यूज कर लेते हैं पास्ट में भी। जैसे आपका मस्ट हो गया है, ठीक है, और भी मॉडल वर्ब था जैसे यूज टू वगैरह है, तो इनको वो का वही यूज कर लेंगे। फिर मॉडल वर्ब के भी आपको एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, जैसे कि देखो, ही सेड टू मी कुड यू हेल्प मी, तो सेड टू को चेंज कर दिया आस्क्ड में। कंजक्शन क्या लगा है, इफ, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। देखो आई आ गया है, क्यों, क्योंकि यू था, यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया। अब कुड था तो कुड अपने आप में ही पास्ट है कैन का, तो कुड का कुड ही रखेंगे, और हेल्प मी है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है ना, तो ही के हिसाब से फर्स्ट पर्सन को चेंज करते थे तो ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही रखना है,
ठीक है, कोई समस्या नहीं है। फिर देखो आगे, नेक्स्ट अपना आता है कौन सा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव में कौन सी चीज़ें आती हैं, 5 चीज़ें आती हैं, ROCA करके आप याद कर सकते हो। ऐसे भी याद रख सकते हो कि रोका वेडिंग से पहले, ठीक है, रोका वेडिंग से पहले। फिर इनकी फुल फॉर्म्स थी, जैसे कि R से क्या बनता था अपना रिक्वेस्ट, O से ऑर्डर, C से कमांड, A से एडवाइस, W से वार्निंग और P से प्रोहिबिशन अपना बन जाता है। फिर कंजक्शन की बात आती है, इसमें अपना कंजक्शन क्या यूज होते हैं, टू, कंजक्शन टू का यूज कर लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो बता देता हूँ कि ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं या फिर डू नॉट वगैरह से स्टार्ट होते हैं, और इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि वर्ब के बाद में इनमें आपको ऑब्जेक्ट ही मिलता है, सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट आपको नहीं मिले, देखते ही समझ जाओगे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। किन किन चीज़ों की बात करता है, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस वगैरह की बात करता है। इनके साइड या साइड टू को किस तरीके से बदलते हैं, इनके जो साइड और साइड टू होते हैं उनको भाव के हिसाब से, अगर मान लो उसमें रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, ऑर्डर का आ रहा है ऑर्डर्ड में, कमांड आ रहा है तो कमांडेड में, एडवाइस सजेशन आ रहा है तो एडवाइस्ड या सजेस्ट में, वार्निंग आ रहा है तो वार्नड में, और प्रोहिबिशन आ रहा है तो प्रोहिबिटेड में। प्रोहिबिटेड की जगह कई बार फॉरबिड में भी चेंज कर देते हैं, उसका मतलब भी मना करना ही होता है। तो आपको भाव को समझना है, रिपोर्टेड स्पीच का जैसा भाव होगा उस हिसाब से आपको चेंज कर देना है। एग्जाम्पल देखो और अच्छे से समझ जाओगे। जस्ट देर कह द ऑफिसर सैड फिनिश दिस वर्क टुडे, कि ऑफिसर ने कहा कि इस काम को आज ही पूरा कर लो। तो रिपोर्टेड स्पीच को देखिए, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से फिनिश से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट नहीं आया है, नहीं आया ना, तो मतलब आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इनको इसका भाव देखना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब अपने को भाव के हिसाब से तो चेंज करनी है। तो फिनिश दिस वर्क टुडे, तो ऑफिसर ने कहा है, ऑफिसर ने कहा तो अपने से किसी नीचे आदमी को कहा होगा, और ऑफिसर होता है ऑर्डर ही देते हैं नीचे वाले को, है ना, तो इसमें कर देंगे ऑर्डर्ड में चेंज। तो द ऑफिसर सेड टू को कर दिया ऑर्डर्ड, फिर कंजक्शन क्या लगाते थे इसमें, टू लगाते थे, टू लगा दिया है, और फिर फिनिश दिस को कर दिया है दैट में, और वर्क टुडे को कर देंगे दैट डे में चेंज। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसमें अगर कोई टाइम डिनोटेड वर्ड दे रखा हो, ठीक है, आगे वाले हिस्से में, मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच आपका होता है उसमें अगर कोई टाइम डिनोटेड वर्ड दे रखा हो तो सिर्फ उन्हीं को चेंज करते हैं, बाकी जो बच गया वैसा का वैसा आपको रख देना है, छेड़छाड़ उसके साथ नहीं करनी है। एग्जाम्पल और देखो एक, जैसे माई फादर साइड टू मी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि पिताजी कहते हैं कि जल्दी उठा करो सुबह। तो गेट देखो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, कोई समस्या नहीं है, समझ गए हो। और पिताजी ने कहा है सुबह उठने के लिए कहते हैं, तो मतलब एडवाइस दी है उन्होंने। तो देखो माई फादर एडवाइज्ड मी, कंजक्शन क्या लगा दिया है, टू का यूज आपने कर लिया है, और गेट अप ऐसा कैसा रख देना, अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। कोई भी टाइम डिनोटेड या प्लेस की एडवर्ब यहाँ पे नहीं आई है तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, वैसा का वैसा आपको रख देना है। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। डू या डू नॉट से स्टार्ट हो तो देखो, ही सेड टू मी डू नॉट रन ऑन द रोड, कि उसने मुझसे कहा कि रोड के ऊपर मत दौड़ो। तो मना कर रहा है, मना करना मतलब प्रोहिबिशन, तो किस में चेंज कर देंगे, सेड टू को कर दिया है प्रोहिबिटेड में चेंज, टू कंजक्शन लगाई दिया है, और रन ऑन द रोड। ठीक है, और डू नॉट का यूज, अब आप बोलोगे सर नोट आ रहा था, नोट तो नहीं लगाए। देखो प्रोहिबिटेड का मतलब मना करना होता है, फॉरबिड मतलब भी मना करना होता है। तो जब प्रोहिबिटेड या फिर जो फॉरवर्ड वर्ड होता है, जब इनका यूज आप कर लेते हो तो इनके साथ में नोट का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अपने आप नेगेटिव सेंस देते हैं, नोट का यूज इनके साथ में गलत हो जाता है। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। काइंडली वगैरह अगर वर्ड आ जाए तो उनको प्लीज़ काइंडली आ जाते हैं तो उनको रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया जाता है और उनको हटा दिया जाता है, मतलब यूज़ नहीं करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे देखो द बॉय सेड टू द टीचर काइंडली गिव मी गुड मार्क्स, ठीक है, काइंडली यूज हुआ है। तो देखो द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, टीचर से रिक्वेस्ट ही तो कर रहा है, काइंडली है ये वर्ड ऑटोमेटिकली हट जाता है क्योंकि रिक्वेस्टेड के साथ में काइंडली का यूज नहीं किया जाता है। फिर आता है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में 3-4 चीज़ें आती हैं, जैसे किसी को विश करना, प्रेयर करना, कर्स किसी को साप देना, ब्लेसिंग्स किसी को देना, ये सब चीज़ें आती हैं। भाव के हिसाब से सैड हो या से वगैरह हो, इनको किस में चेंज कर देते हैं, अगर विश का भाव आ रहा है तो विश्ड में, प्रेयर का आ रहा है तो प्रेड में, कर्स का आ रहा है तो कर्स्ड में, और ब्लेसिंग्स का आ रहा है तो ब्लेस्ड में, इनको चेंज कर दिया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या काम में लेते थे, दैट, ये बात अपन पहले कर चुके हैं। देखो एग्जाम्पल और अच्छे से समझ जाओगे। जैसे दे रखा है कि ही सैड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, ब्लेसिंग्स दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है उसके लिए। तो ही सैड को किस में चेंज कर दिया है, प्रेड में। कंजक्शन क्या यूज करना है अपने को, दैट। और गॉड मे का पास्ट क्या होता है, अभी अभी आपको बताया था, माइट होता है। और ब्लेस यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट तो आता ही नहीं है ना, तो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लगा दिया है हिम ही के हिसाब से।
कोई समस्या नहीं है। ऐसे वाले सेंटेंस होते हैं ज़्यादातर मे से ही आपको स्टार्ट मिलेंगे। जैसे दे रखा है कि मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, कि मम्मी ने कहा कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो मदर ब्लेसिंग्स कर रही है मम्मी, तो ब्लेस्ड मी कंजक्शन लगा दिया आपने दैट, ठीक है। यू चेंज कर दिया है, मी के हिसाब से सेकंड पर्सन था ना, तो आई और माइट मे का पास्ट हो गया है और लिव लॉन्ग आ गया है, कोई समस्या नहीं है। फिर अपना नेक्स्ट आता है सेंटेंस कौन सा, ये और एग्जांपल दो एक आपको दिए हैं, आप देख सकते हो। जैसे ये वाला करके नहीं दिया, इसका आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा और हो सके तो कमेंट करके बताइएगा। जैसे दिया है आपको कि कौशल्या सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, की कौशल्या ने मुझे कहा कि तुम्हें सक्सेस मिले, है ना, तुम सफल हो, उसने मुझे सक्सेस के लिए ब्लेस किया, ब्लेसिंग्स अपनी दी हैं, तो इसका आप खुद से करना। फिर आता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी में क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आती हैं जी सडन फीलिंग्स, मतलब जो अचानक आने वाले मनोभाव जो होते हैं, मन में हमारे जो भाव आते हैं वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जैसे दुख वगैरह है, अचानक से मन में आए वो चीज़ें, इनमें कंजक्शन यूज करते हैं किसका, दैट का यूज इनमें कर लिया जाता है। इसमें सैड को सैड या जो सैड टू वगैरह होते हैं उनको किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद में चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद में सैड और सैड को वगैरह वो करते हैं, और जो आगे जो फीलिंग आती है ना उनके हिसाब से इसके आगे लिख देते हैं। जैसे मान लो फीलिंग आ रही है वाव या हुर्रा आपको लिखा हुआ मिल जाए, तो वाव हुर्रा अपन कब बोलते हैं, जैसे अपन खुश वगैरह होते हैं, अपने को आनंद आता है तभी तो बोलते हैं, तो इनको जॉय में चेंज कर देते हैं। जैसे एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख देंगे। अगर आउच वगैरह है मिले तो एक्सक्लेम्ड विद पेन लिख देंगे। ओ या फिर फी वगैरह मिले तो डिसगस्ट, ब्रेव मतलब प्राउज, अप्रूवल, वॉट हाउ आए तो सरप्राइज के लिए आता है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, अलास आए तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, तो ये सब फीलिंग के हिसाब से लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल देखो और अच्छे समझोगे। देखो जैसे दे रखा है कि ही सैड वाव वी हैव वॉन दिस मैच, तो देखो सैड को चेंज करना है अपने को किस में, एक्सक्लेम्ड में कर देना है। फिर आगे एक्सक्लेम्ड विद में कर दिया, फीलिंग किसकी आ रही है, वाव मतलब जॉय की, आनंद की आ रही है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख देंगे। कंजक्शन क्या यूज करते थे, दैट। फिर देखो वी था, प्लूरल है तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज कर देंगे, है ना, फर्स्ट पर्सन ही तो है वी, तो ही के हिसाब से चेंज कर देंगे। अब याद रखना अगर यहाँ पे प्लूरल आपको दे रखा है तो यहाँ पे भी प्लूरल ही आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे वी था तो आप ही के हिसाब से चेंज करके ही नहीं रख सकते, थर्ड पर्सन का प्लूरल यहाँ पे आएगा तो दे यहाँ पे आपको लगा लेना है। फिर हैव था यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में करने के लिए हैड कर देंगे, थर्ड फॉर्म आएगी ही। दिस को किस में चेंज कर दिया है, दैट में चेंज आपने कर दिया है, कोई समस्या नहीं है। एग्जाम्पल और देख लो एक और अच्छे से समझ जाओगे। ही सैड ब्रेवो यू हैव डन वेरी वेल, कि उसने कहा कि भाई बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो ही सैड को किस में कर दिया, एक्सक्लेम्ड विद में। ब्रेव आता है किसी को बहादुरी के लिए करने कहने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, तो प्रशंसा के लिए क्या यूज कर लेंगे, प्रेज, तो ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज कंजक्शन दैट लगा ही देंगे। यू सेकंड पर्सन है तो यहाँ पे आ जाएगा आई, क्योंकि ही सैड टू मी, है ना, इसको हाइड कर दिया है मी को, मी यहाँ पे लिखा नहीं गया है तो मी अपन ने सपोज कर लिया यहाँ पे मी है तो यू को लिख दिया है आई। हैव था परफेक्ट है तो हैड लिख देंगे, पास्ट के परफेक्ट में ले जाएंगे और आगे का आपको पता ही है। तो आप क्या है कि इनको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आप उतने अच्छे समझ पाओगे, और आपको एक एक चीज़ें क्लियर करनी है, मतलब पहले सब्जेक्ट चेंज किया फिर हेल्पिंग वर्ब की, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है, कोई समस्या यहाँ तक आपको नहीं आनी चाहिए। फिर कुछ एक और फैक्ट होते हैं, जैसे कि मान लो आपके जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर क्या क्या आ जाए, उसके अंदर मान लो कि आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, ठीक है, या फिर आपको कोई मैथमेटिकल फैक्ट दिया हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट की बात हो रही हो, कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट हो, ये सब जानते हो ना आप। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जैसे कि कोई यूनिवर्सल बात हो जो जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, की सूरज हमेशा पूर्व में ही उगता है, उसको चेंज थोड़े करता है, पश्चिम में थोड़े ही निकल आएगा वो, तो ऐसी वाली बातें। मैथमेटिकल फैक्ट हो जैसे 2 और 2 4 होते हैं तो इस चीज़ को बदल नहीं सकते ना। साइंटिफिक फैक्ट होते हैं जैसे कि पानी होता है वो माइनस में जाते ही जम जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं जैसे कि मान लो कि पिताजी होते हैं वो बेटियों को ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये सब चीज़ें आ जाती है। कोई फिलोसॉफिकल फैक्ट हो, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, जैसे कि भारत है वो 1947 में आज़ाद हुआ था, तो इस तरीके के फैक्ट आ जाते हैं तो उनको चेंज नहीं करते। चेंज नहीं करने का मतलब है कि इनका जो टेंस है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, जिस टेंस में लिखे हुए होते हैं उसी में रहते हैं, है ना। मतलब बाहर की जो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी होती है बस वो आपको चेंज करनी होती है, अंदर का टेंस चेंज आपको नहीं करना होता है। जैसे देखो एग्जांपल समझ जाओगे, जैसे दे रखा है कि ही सेड टू मी द सन इज ए स्टार, कि उसने मुझसे कहा कि जो सूरज है वो एक तारा है, तो सूरज एक तारा है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे देखो ही सेड टू को चेंज किया टोल्ड में,
है ना, अंदर का नहीं करना, बाहर की रिपोर्टिंग वर्ब तो कर ही सकते हो। तो ही टोल्ड मी दैट कंजक्शन लगाया क्योंकि सेंटेंस अपना सिंपल था, द सन इज ए स्टार। देखो इज का इज ही रहा है, चेंज नहीं हुआ है, तो इस तरीके से आपको टेंस चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखो कि शिवानी सेड टू मी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कि शिवानी ने मुझसे कहा कि पानी होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, मतलब उबल जाता है। तो पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फैक्ट है ये बात, है ना, फैक्ट ही तो है, साइंटिफिक फैक्ट है, साइंस कहती है ये बात। तो इसमें भी टेंस चेंज नहीं होगा, सेड टू को चेंज करना है सिर्फ टोल्ड में, दैट कंजक्शन लगाना है, सिंपल सेंटेंस है इसलिए। और देखो आगे के जो आपका सेंटेंस है, मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसका टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, वैसा का वैसा रख दिया है। आकाश सेड टू मी 2 and 2 is 4, आकाश ने मुझसे कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। तो आकाश सेड टू को कर दिया है टोल्ड में, मी दैट लगा दिया है कंजक्शन, एंड देखो 2 and 2 is 4, इसका इजी रखा है अपन ने, चेंज नहीं किया। तो इस तरीके से जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिकल फैक्ट वगैरह हो, तो उसका टेंस आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसी का आपको टेंस चेंज करना है। सैड और सैड टू को टोल्ड में चेंज करना है, बाकी आपको उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको बस कंजक्शन लगाना है और वैसा का वैसा रख देना है। जैसे कुछ जगह एग्जाम्पल आपको और दे रखे हैं, तो ये आप करके देख लीजिएगा। शी सैड टू मी गांधी जी केम टू इंडिया इन 1915, तो शी सैड टू को कर देंगे टोल्ड में, मी और दैट लगा देंगे अपना कंजक्शन, और बाकी सेम टू सेम रह जाएगा, इसका टेंस चेंज आपको नहीं करना है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये हो जाते हैं जी आपके क्या, ये कर लिए हैं अपन ने नरेशन कंप्लीट। तो नरेशन है, मैंने आपको सारे रूल्स इनके बता दिए हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स बनते थे आपके कंपटीशन वगैरह में आने के लिए, एग्जाम्स में आने के लिए, वो सारे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जी वीडियो को लाइक कर देना, मेहनत लगती है बनाने में, नोट्स लिखने में, तो जी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करते हो, लाइक्स वगैरह करते हो, तो मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और वीडियो बनाए जाएँ, आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो इससे चीज़ पता चलती है। आप में से कोई नया चैनल पहली बार है तो जी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पास का जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ में।